हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन शिक्षा 1 मिलियन में। तो जैसे कि आपका एग्ज़ाम होने वाला TYBSc IT सेमेस्टर 6 का, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है साइबर लॉ, ठीक है, उसका आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपका सेकेंड यूनिट है कंसेप्ट ऑफ साइबर क्राइम एंड IT एक्ट 2000, जो कि आपका सेकेंड यूनिट का ये टाइटल है। तो इसमें जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द साइबर क्राइम एंड हाउ द क्लासिफिकेशन साइबर क्राइम इज डन। उसके बारे में हम देखेंगे कि ये साइबर क्राइम्स होता क्या है एंड उसके क्लासिफिकेशन क्या है साइबर क्राइम्स के, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम का मतलब होता है कि आपराधिक गतिविधि जिसमें कि कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क का क्या होता है, उपयोग होता है। और आपको बता दें कि जो साइबर अपराध होता है वह क्या होता है, हमेशा व्यक्तियों में क्या है, हैकर्स द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि क्या है, संगठनों पर भी क्या होता है, यह आधारित होता है। और आपको बता दें कि जो ये साइबर क्राइम है, ठीक है, साइबर अपराध जो है वह अलग अलग प्रकार के जो है गतिविधियों से क्या हो सकता है, जैसे रैंसमवेयर अटैक या ईमेल और इंटरनेट, ठीक है, ईमेल के द्वारा ईमेल्स हो गए एंड इंटरनेट फ्रॉड, इंटरनेट फ्रॉड हो गया, इंटरनेट फ्रॉड हो गया एंड आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी और फाइनेंशियल अकाउंट, क्रेडिट कार्ड जो हो गया, डेबिट कार्ड हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब भुगतान के द्वारा भी क्या होता है, जो है पर्सनल जो इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो पर्सनल जो इंफॉर्मेशन होता है वह भी क्या हो सकता है, वह भी चुराया जा सकता है या उसे बेच कर क्या है, ये साइबर अपराध किया जा सकता है। एंड जो साइबर क्राइम है या साइबर अपराधी जो क्रिमिनल है, ज़्यादातर क्या होता है, वित्तीय फायदे को, मतलब कि जो फाइनेंशियल है उसके फायदे के लिए, तो कुछ साइबर जो अपराधी होते हैं वह क्या है, जो इम्पोर्टेंट जो जानकारी होती है कंप्यूटर से या अन्य उपकरणों को क्या है, नुकसान पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, वह डिसेबल किए जाते हैं। तो आपको बता दूं कि जो साइबर क्राइम्स है वह जो होता क्या क्या है, और साइबर क्राइम्स के जो प्रकार है, टाइप्स है, उसके बारे में देखेंगे कि साइबर क्राइम जो होता है उसके प्रकार क्या क्या होते हैं। देखिए उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे साइबर एटॉर्सन होता है, साइबर एक्टॉर्सन होता है एंड साइबर टेररिज्म होता है, फिर साइबर बुलिंग्स होते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट होते हैं। ये सब क्या होते हैं, सब जो है टाइप्स होते हैं, किसके, साइबर क्राइम के जो है टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा टाइप्स होता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए जैसे हो गया साइबर एक्सटॉर्सन, ठीक है, एक्सटॉर्सन हो गया एंड टेररिज्म, साइबर टेररिज्म हो गया एंड साइबर बुलिंग्स हो गए। ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ साइबर्स है, ठीक है, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स के ये सब क्या है, टाइप्स है। एंड हमें जो साइबर क्राइम से जो है सावधानियां जो बरतनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए, उसमें इसके बारे में हम देखेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, ये कैसा लगा आपको एंड बताइएगा। एंड नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज़ द हैकर। हैकर्स क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हैकर्स, कितने टाइप्स के जो है हैकर्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। हैकर्स और हैकिंग्स में अलग अलग डिफरेंस होते हैं। हैकर्स क्या होते हैं और हैकिंग्स क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। देखिए हैकर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम आइए देखते हैं कि देखिए हैकिंग्स क्या है और हैकर्स के कितने प्रकार होते हैं। तो हैकिंग्स क्या है, हैकिंग से आप क्या समझते हैं। तो हैकिंग्स जो होते हैं, ठीक है, आजकल जो है युग चल रहा है, मतलब जो आज का जो न्यू जनरेशन है वो क्या है, कंप्यूटर्स के बिना नहीं रह सकते हैं। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क वेबसाइट, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क्स या वेबसाइट, ये जो होते हैं आदि जो वल्नरेबिलिटी होती है, जो उनकी मौजूद खामियां होती है को पता करने और इनकी मदद से इन्हें क्या करता है, कंट्रोल में अपने प्रक्रिया की जो है क्रिया को क्या कहते हैं, हैकिंग है। हैकिंग्स करने का मुख्य जो उद्देश्य होता है गोपनीय जानकारी को है
चुराना, नष्ट करना या से कुछ क्या है छेड़छाड़ी करने में शामिल करना। तो ये हैकिंग्स होता है। आपको बता दें कि आजकल हैकिंग्स को साइबर क्राइम की तरह क्या है देखा जा रहा है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, एक अपराध, इसे क्या है, इसे एक अपराध समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हैकिंग अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए यूज़ किया जा सकता है। कुछ हैकिंग्स में हमें नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है और वही कुछ हमें सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो हैकिंग्स का अर्थ कंप्यूटर सिस्टम में होता है नेटवर्क के डेटा को क्या करना, लेना, चुराना या प्राप्त करना। तो इसे क्या करते हैं, हैकिंग्स करते हैं। और हैकिंग्स के प्रकार कितने हैं, हैकिंग्स के टाइप्स कितने हैं हैकर्स के या हैकिंग्स के, तो दो टाइप्स हैं। एक है एथिकल हैकिंग, इथिकल हैकिंग होता है, एंड नेक्स्ट होता है हमारा मैलिशियस हैकिंग। ये टाइप्स होते हैं। अभी एथिकल हैकिंग्स क्या होता है, जैसे कि आपको बता दें कि एथिकल जो हैकिंग्स होते हैं, ठीक है, वो किसी जो कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क्स, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर क्या है आदि में मौजूद जो खामियां ढूंढने के लिए क्या है किया जाता है। जो सिस्टम में जो कमी होती है, ठीक है, तकनीकी भाषा में क्या बोल सकते हैं उनको, वैल्यूनरेबिलिटी कहा जाता है। जबकि पता चलता है कि सिस्टम जो है एथिकल हैकिंग है, तब इसे क्या करता है सिस्टम से दूर किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वुलनरेबिलिटी जो है की मदद से क्या है सिस्टम हैक ना कर सके। इस तरह जो एथिकल हैकिंग होता है लोगों की सुरक्षा रखने के लिए क्या है किया जाता है। एथिकल हैकिंग करने वाले व्यक्ति जो है बड़े बड़े कंपनी में क्या करते हैं, वुलनरेबिलिटी ढूंढने की क्या है और वुलनरेबिलिटी जो है दूर करने के लिए यूज़ करते हैं, सिस्टम को हैक होने से क्या करते हैं बचाते हैं। नेक्स्ट है आपका मैलिशियस हैकिंग। मैलिशियस हैकिंग क्या होता है, मैलिशियस हैकिंग होता है कि देखिए अभी क्या है जो हैकिंग मैलिशियस है, ठीक है, उसका नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य है। यह क्या है गैर कानूनी है, क्योंकि इसमें क्या है लोग डेटा के साथ क्या करते हैं खिलवाड़ करते हैं। जिसमें क्या कर सकते हैं लोग डेटा के साथ क्या करते हैं खिलवाड़ करते हैं, आपके डेटा चुरा लेते हैं, डेटा के साथ क्या करते हैं छेड़खानी करते हैं, ठीक है, गलत फ़ायदा उठाते हैं ये इसमें मैलिशियस में। एंड इसे क्या करते हैं चुराते हैं, छेड़खानी करते हैं, नष्ट करते हैं। जो डेटा रहता है उसमें फिरौती करते हैं, पैसे की भी मांग भी करते हैं, किसी कंपनी को भी बेच देते हैं आपका डेटा। तो ये क्या है एक इलीगल है मैलिशियस हैकिंग। मैलिशियस हैकिंग को भी क्या है अलग अलग भागों में क्या है डिवाइड किया गया है, इसके टाइप्स भी अलग अलग हैं। तो मैं बस टाइप्स बताऊंगा कि देखिए कंप्यूटर हैकिंग हो गया आपका मैलिशियस हैकिंग, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, एंड आपके ईमेल्स हो गए, ये सब क्या है इस वेबसाइट हो गई, नेक्स्ट वेबसाइट हो गई आपकी, एंड नेक्स्ट आपका हो गया पासवर्ड हैकिंग। तो ये सब किस में आता है मैलिशियस हैकिंग्स में आते हैं आपके नेटवर्क्स हैकिंग। तो ये सब क्या है इसमें आते हैं। हैकर्स क्या होता है, देखिए हैकर्स, इसमें हम हैकर्स के बारे में पढ़ेंगे। हैकर्स क्या होता है, देखिए हैकिंग को जो करने वाला या हैकिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देने वालों को क्या कहते हैं हैकर्स करते हैं। जो हैकिंग करते हैं उनको हम क्या करते हैं हैकर्स करते हैं। आमतौर पर ये लोग क्या करते हैं किसी सिस्टम में क्या करते हैं किसी सिस्टम के साथ छेड़खानी करते हैं और उनमें से क्या करते हैं डेटा को चुरा लेते हैं। तो इन्हें ही हम हैकर्स कहते हैं। हैकर्स में दो तरीके से होते हैं, एक इलीगल होता है ए और एक इलीगल होता है। एथिकल जो होता है वो क्या होता है लीगल होता है, और जो मैलिशियस होता है मैलिशियस हैकिंग वो इलीगल होता है। नेक्स्ट है हमारा साइबर फ्रॉड एंड साइबर चीटिंग्स क्या होता है उसके बारे में देखेंगे हम। साइबर फ्रॉड्स क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। साइबर फ्रॉड इज अ ब्लैंकेट टर्म टू डिस्क्राइब क्राइम्स कमिटेड बाय द साइबर अटैक्स वाया द इंटरनेट। क्या करते हैं इंटरनेट के द्वारा हमें क्या करते हैं साइबर अटैक करते हैं, एंड दिस क्राइम्स आर द कमिटेड विथ द इंटेंट टू illegally acquire and leverage an individual or business sensitive information the mandatory। मतलब क्या करते हैं जो साइबर फ्रॉड होता है वो क्या होता है बाय इंटरनेट द्वारा क्या करते हैं वो अटैक करते हैं, साइबर अटैक करते हैं। साइबर अटैक करते हैं किसके द्वारा बाय इंटरनेट द्वारा, किसके द्वारा इंटरनेट द्वारा क्या करते हैं जो साइबर फ्रॉड होता है वो अटैक करते हैं, एंड जो डेटा देते हैं उसको क्या करते हैं और वो चुरा लेते हैं या ले लेते हैं। साइबर चीटिंग क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए साइबर चीटिंग हु एवर बाय द डिसीविंग एनी पर्सन फ्रॉडलेंटली
or dishonesty induced to the person so deceived to deliver any properties any person, ठीक है, or content that any person sell retail and property any property and immediately induce the person so deceived or do or omit to do anything which would not to and omit if he were not deceived any which act or the omission causally causes or is likely to causes damage and harm to that person in the body, mind, reputation and properties is said to cheat. Suppose जैसे आप कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, सपोज मान लीजिए अगर कोई प्रॉपर्टीज़ है या प्रॉपर्टीज़ के कागजात है, ठीक है, अगर आप उससे क्या है इनलीगली आप उसे क्या करते हो चेंजेस करते हो या चेंजेस करके किसी और को बेचते हो या फिर अगर वो नहीं बेचना चाह रहा तो उसको आप क्या कर सकते हो उस दिस पर्सन को हार्म पहुंचाते हो या उसके जैसे बॉडीज़ या माइंड से या रेपुटेशन से क्या करते हो मतलब उसको हार्म पहुंचाते हो, तो ये सब क्या है चीटिंग्स है। एंड जिसमें आपको बता दें कि एक्सप्लेनेशन डिसऑनेस्ट क्या है डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज द डिसेप्शन विद इन द मीनिंग्स ऑफ द सेक्शंस। तो ये होता है आपका चीटिंग, साइबर चीटिंग होता है जिसमें क्या आप क्या करते हो किसी पर्सन को क्या कर सकते हो कॉजेस डैमेज हार्म टू द पर्सन, मतलब कि अगर जो पर्सन होता है पर्सन को क्या कर सकते हो हार्म पहुंचाते हो, पर्सन को हार्म पहुंचाते हो इन द बॉडी एंड उसे जो माइंड डाइवर्ट करते हो एंड जो उसका रेपुटेशन है, ठीक है, वो ख़राब करते हो रेपुटेशन एंड और प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी इज सेड टू चीटिंग्स या चीट इज सेड टू चीट्स। तो ये होते हैं साइबर और फ्रॉड एंड साइबर चीटिंग। नेक्स्ट है आपका कि एक्सप्लेन कंप्यूटर वायरस एंड डैमेज कंप्यूटर कंटमिनेट एंड मिसचीफ। ये क्या होता है देखिए कंप्यूटर वायरस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे हम। कंप्यूटर वायरस मीन्स एनी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन डेटा और प्रोग्राम्स दैट डिस्ट्रॉय डैमेज और एडवर्सली, ठीक है, affected performance and computer resources to attach itself on another computer resources and the operates when a program data or the instruction and execute or the same other when takes place in the computer resources। तो ये सब क्या होता है जैसे सपोज आपको एग्जांपल बता दें कि आपको एक वायरस याद होगा, एक वायरस आया था I love you virus. This causes of the virus of the contaminants are bugs, worms, logic bombs and the Trojan horse. They destroy the computer system. ये क्या करता है ये वायरस क्या करता है जो भी कंप्यूटर में आपका डेटा है वह सारे को क्या करेगा वो डिस्ट्रॉय कर देगा या उसको मतलब पूरा तरीके से वो क्या कर देगा डिलीट कर देगा। तो ये होता है कंप्यूटर वायरस। एंड डैमेज क्या होता है डैमेज मीन्स द डिस्ट्रॉय अल्टर डिलीट ऐड मॉडिफाई। डैमेज क्या होता है डिस्ट्रॉय एंड अल्टर एंड डिलीट एंड मॉडिफाई। ये सब क्या होता है कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर का कंटेमिनेंट। कंप्यूटर कंटेमिनेंट क्या होता है कि मीन्स अ सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर दैट डिजाइन टू मॉडिफाई, मतलब कि आप उसे जो डिज़ाइन करते हो मॉडिफाई करते हो डिस्ट्रॉय रिकॉर्ड ट्रांसमिट और डेटा जो भी है प्रोग्राम्स रेजिडिंग विद इन ए कंप्यूटर्स, मतलब वो कंप्यूटर में रहना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम और द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर सिस्टम हमारा क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क होता है, इसको हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर कॉन्टमिनेंट्स इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका मिसचीफ। मिसचीफ क्या होता है कि मिसचीफ होता है हाउएवर विद इन द इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट एंड इंटेंट टू कॉज एंड नोविंग्स इज द लाइकली कॉज रॉन्गफुल, मतलब कि रॉन्गफुल होता है एंड डैमेज टू ऑन द पब्लिक्स होता है, पब्लिक के द्वारा इसका डैमेज किया जाता है
तो एंड डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी मतलब डिस्ट्रक्शन द प्रॉपर्टी एनी प्रॉपर्टीज और एनी सच चेंज द प्रॉपर्टीज, मतलब कि अगर उसको चेंज करते प्रॉपर्टीज को या सिचुएशन देयर ऑफ डिस्ट्रॉय आर द डिमिनिशेस इट्स वैल्यू यूटिलिटी ऑफ फैक्ट ऑफ द इंजरी कमिटेड ऑफ द मिसचेफ, इसको ही क्या बोला जाता है, मिसचेफ बोला जाता है, मिसचिफ्स। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन टू द एक्सेप्शन ऑफ द डिटरमाइनिंग, इसके बारे में देखेंगे ये क्या होता है और आपके इसको 10 क्या करना है, एक्सेप्शन हैंडलिंग को बताना, एक्सेप्शन ऑफ द डेफेमेशन को बताना है। तो ये होता क्या एक्चुअली उसके बारे में देखेंगे डेफेमेशन की। देखिए तो defamation words either spoken of the intent by the read and by the sign of the visible representation, क्या होता है, visible representation होता है, max of the publicist होता है, and imitation concerning any person intending to the harm, मतलब कि आप किसी पर्सन को अगर harm पहुंचाते हो, and knowing you having reason believe such of the imitation will harms the reputations of the such person I said is said accepted the except in the causes of the hereinafter accepted to the defame that person of the IP Act 499 in the simple language defamation means damage done the reputation of the person, मतलब कि आपको सिंपल भाषा में बता दें कि डिफेमेशन होता क्या है, तो किसी जो आदमी के रेपुटेशन को या पर्सन क्या है क्या करना है, उसको डैमेज करना, ये होता है डिफेमेशन। इसके 10 जो है आपके टाइप्स है उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट होता है आपका फाइल एंड नेक्स्ट होता है आपका फर्स्ट होता है फर्स्ट एक्सेप्शन, सेकेंड एक्सेप्शन, थर्ड, ठीक है, फोर्थ and fifth, sixth and seventh, 8 and 9 and 10 एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। तो इसके टोटल कितने 10 एक्सेप्शन होते हैं और ये सिंपल भाषा में बोले कि किसी भी पर्सन का क्या करना, हार्म पहुंचाना उसकी रेपुटेशन का। तो ये था आपका साइबर लॉ सेमेस्टर 6 जो आपका भी एग्जाम होने वाला, यूनिट 2 है, कंसेप्ट ऑफ द साइबर क्राइम एंड आईटी एक्ट 2000 के तहत, ठीक है। इसमें जिसमें मैं आपको क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट आपका इसका जो कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हाँ कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है या किसी और टॉपिक्स या किसी और सब्जेक्ट में तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, या किसी से भी रिलेटेड तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।